Good morning, students. We are studying metals and non-metals, and yesterday we have studied about the activity series of metals. So, just a review of that. जितने भी metals activity series में ऊपर की साइड आते हैं, they are most reactive metals. वो किसी भी चीज़ के साथ एकदम से react कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम activity series में नीचे की साइड मूव करते हैं तो जो हमको metals मिलते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब कि वो काफ़ी कम चीज़ों के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर वो रिएक्शन करते ही नहीं हैं. सो दैट इज़ वाई ऑल द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. फाइन. अब हम आज बात करेंगे नोबल मेटल्स के बारे में. तो जैसा कि आपको बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स नीचे की साइड आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दे आर लीस्ट रिएक्टिव. तो अगर आपको याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड कौन कौन से मेटल आ रहे हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं. सो मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दे रिटेन देयर लस्टर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर और एसिड. जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इनकी जो शाइन होती है वो हमेशा एज इट इज़ रहती है. सिल्वर की थोड़ी बहुत चेंज होती है, बट गोल्ड एंड प्लेटिनम की चेंज नहीं होती. तो क्यों नहीं होती, यह मैंने आपको कल भी बताया था. क्योंकि ये मेटल्स जो हैं वो एयर, वाटर और एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे मेटल्स जो कि एयर, वाटर और एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स. व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर नोन एज नोबल मेटल्स. अब गोल्ड जो है वो एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होता है. अब एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स्ड होते हैं. दो टाइप के एसिड्स कौन कौन से? एक तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ये दोनों जो आपके एसिड्स हैं ये दोनों मिक्स होते हैं किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्वारीजिया के बारे में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्वारीजिया, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वारीजिया. सो दैट रेशियो इज 1:3. अब बात आती है प्योर गोल्ड की. प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? इट इज ऑफ 24 कैरेट. तो जो प्योर गोल्ड अगर हम यूज करते हैं ज्वेलरी में तो वो हमारी ज्वेलरी जो होती है वो हार्ड नहीं रहती है. वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, क्योंकि प्योर गोल्ड काफी सॉफ्ट होता है. वो आपकी बेंड कर सकती है ज्वेलरी. लेकिन क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है आपके जो घर में जो पेरेंट्स जो है अगर गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो वो क्या बेंड होती है? नहीं होती है. इजंट इट? सॉफ्ट नहीं होती है, वो तो हार्ड होती है. तो उसको हार्ड बनाने के लिए, गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा सिल्वर ऐड करते हैं और थोड़ा सा कॉपर ऐड करते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी ज्वेलरी आपकी गोल्ड की होती है वो 24 कैरेट की नहीं होती है. दैट इज आइदर ऑफ 22 कैरेट्स, आइदर ऑफ 18 कैरेट्स और लोअर कैरेट. तो 24 कैरेट की क्यों नहीं होती है? क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड है वो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड है और वो बहुत सॉफ्ट होता है. उससे ज्वेलरी नहीं बन सकती है, कोई भी ऑर्नामेंट उससे नहीं बन सकता है. तो जब भी हम गोल्ड से कोई भी ऑर्नामेंट बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ अमाउंट सिल्वर का और कुछ अमाउंट कॉपर का या फिर कॉपर का ऐड करना पड़ता है, जिससे कि उसका कैरेट डिक्रीज होता है 22 कैरेट का, 18 कैरेट का. फाइन. और इन दोनों चीज़ों को ऐड करके जो गोल्ड है वो हमारा हार्ड बन जाता है और जिसकी वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं ऑर्नामेंट्स को बनाने में. नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ मेटल्स. अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, नॉन मेटल्स कितने टाइप के अभी तक फाउंड हैं. फिर हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि मेटल्स हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है. देन हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. देन वी स्टडीड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज़. एक्टिविटी सीरीज़ के बाद हमने लास्ट अभी अभी पढ़ा है कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं. अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि मेटल्स के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद इट.
तो सबसे पहला मेटल कौन सा हमने लिया हुआ है यहाँ पे, आयरन। आयरन किस किस चीज को बनाने में यूज होता है, पिन्स को, नेल्स, नेल्स मतलब कील को, जो भी नट बोल्ट होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं हम यूज करते हैं, प्लम्बर यूज करते हैं और सब लोग यूज करते हैं, घर में भी हम लोग टूल्स यूज करते हैं मशीन्स को बनाने में। कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग कर रहे हैं हम, कोई भी ब्रिजेस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आयरन का यूज होता है। फाइन। नेक्स्ट आपका मेटल आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ यूज होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो आपके किचन में यूटेंसिल्स में, वायर्स को बनाने में, फर्नीचर को बनाने में, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाने में, व्हीकल्स के पार्ट्स को बनाने में, मशीन्स को बनाने में, जो भी आपका फूड मटेरियल है उसको पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल हम सब लोग घर पे यूज़ करते हैं, है ना। एंड मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है एल्यूमिनियम, है ना। पैकिंग, जब भी हम मेडिसिन्स को पैक करके देखते हैं तो कैप्सूल्स वगैरह जो भी आपके पैकेट में होती हैं तो उसमें एक एल्यूमिनियम की फॉइल टाइप की रहती है। नाउ नेक्स्ट आपका मेटल आ गया कॉपर। कॉपर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वायर्स को बनाने में यूज़ होता है। अगेन वेसल्स को बनाने में यूज होता है कॉपर के, हम लोग घर में तांबे के बर्तन रखते हैं, इजंट इट। देन इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बनाने में भी कॉपर यूज होता है, कॉइल्स वगैरह कॉपर की बनी होती हैं। नेक्स्ट आया गोल्ड। गोल्ड मेनली इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, कॉइन्स को भी बनाने में यूज होता है गोल्ड, और मेडल्स को भी, आप लोगों को गोल्ड मेडल मिलता है ना। तो मेडल्स, कॉइन्स, ज्वेलरी में यूज होता है। सेम वे सिल्वर, सिल्वर भी आपका ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, कॉइन्स बनाने में यूज होता है, मेडल्स बनाने में यूज होता है। प्लेटिनम अगेन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिनको कि बनाने में प्लेटिनम का यूज होता है। आपके व्हीकल्स के प्लग्स को बनाने में प्लेटिनम का यूज होता है। नेक्स्ट आपका मेटल आया सोडियम। सोडियम आपका जो डे टू डे हम नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट सोडियम, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है उसका एक मेजर कंपोनेंट क्या है, सोडियम है। और बहुत सारे डिफरेंट आपके जो केमिकल्स लैब में यूज़ होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारे, सोडियम जिंकेट, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट सोडियम होता है। नाउ कैल्शियम, कैल्शियम इज़ अनदर मेटल। अब ये मेटल कहाँ पे यूज़ होता है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे भी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे कैल्शियम का यूज़ होता है। ग्लास जिन इंडस्ट्रीज़ में बनता है वहाँ पे भी कैल्शियम का यूज़ होता है। Fine students, so we are going to stop over here. We'll continue with the uses of non-metals in the next lecture. Thank you very much.